नमस्कार। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 बिहार बोर्ड कक्षा 9 के लोकतांत्रिक राजनीतिक विषय के अध्याय 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम इस वीडियो में पहले इस पाठ में आए हुए जो अस्मरणीय तथ्य हैं, यानी याद करने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में मिलेंगे, आपको अति लघुतरीय प्रश्न के रूप में मिलेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। यूँ कहें कि ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इस पाठ का क्रीम है। हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपसे कोई एक सुझाव है कि आप पाठ को विस्तार से अपने स्तर पे जरूर पढ़ेंगे। इस पाठ में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि विश्व की राजनीति में, विश्व के देशों में किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। तानाशाह का कहीं कहीं शासन होता है, कोई एक जिद्दी आदमी, एक तानाशाह आ जाता है, वो शासन करता है और लोगों को पर अत्याचार करता है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि अमेरिकी देश चिली में किस तरह से लोकतंत्र स्थापित हुआ, यूरोपीय देश पोलैंड में किस तरह से आपको लोकतंत्र की स्थापना हुई, अफ्रीकी देश घाना में किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई, एशियाई देश में नेपाल, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, जो बर्मा हुआ करता था पूर्व में, इस सब पे कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र में क्या क्या फायदे होते हैं, राजतंत्र में क्या नुकसान होता है, इन सब चीज़ों को इस पाठ के माध्यम से हमको बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले क्या है आपको याद करने वाली चीज़ें। देखिए, चिली अमेरिका महाद्वीप में है। 1970 में आयेंदे चिली के राष्ट्रपति हुए। उसके बाद 1973 में जनरल अगास्तो ने राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी। यह एक क्या था, एक सैनिक शासक था और आयेंदे क्या थे, एक लोकतांत्रिक नेता थे। इसने क्या किया, आयेंदे की हत्या कर दिया और बाद में यही शासक बन गया। इसके बारे में पाठ में पढ़ने को मिलेगा। पोलैंड यूरोप का एक देश है। गडांस्क संधि पोलैंड के मजदूरों और सरकार के बीच एक समझौता का नाम है। 1990 में लेक वालेसा पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे, आइए उसको एक एक करके देखते हैं। कपिल वस्तु में साके गणराज्य होता था, अलकंप में बूली गणराज्य होता था, वैशाली में लिच्छवी गणराज्य होता था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिथिला में विदेह गणराज्य होता था और कुशीनारा में आपको मल्ल गणराज्य हुआ करता था। ये आपको किस अवधि में था, बुद्धकालीन गणराज्य इनको माना जाता है। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। कितने, 1707 में। 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसको हमने इतिहास की पुस्तक में भी पढ़ा है बड़ी विस्तार से। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और संयुक्त राज्य का गठन हुआ। कई सारे राज्यों को मिलकर अमेरिका बना था, इसलिए संयुक्त राज्य कहा जाता है। ये कब, जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1776 में। उसके बाद 1779 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ। उसके बाद एक और टॉपिक है आपका, 1893 में न्यूजीलैंड में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार हो गया, यानी 1893 में न्यूजीलैंड में मत देने का अधिकार लोगों को था। उसके पहले तब तक और कहीं जगह नहीं हुआ करता था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही अधिकार मिला था, यह जानने की आवश्यकता होती है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। आइए आगे देखते हैं। घाना एक अफ्रीकी देश है और घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। इसको बहुत ध्यान से और इसको आपको याद करके रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घाना 1957 में आज़ाद हुआ। लामे एक्रुमा घाना के प्रथम
प्रधानमंत्री बने, ये लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ विघटित होकर 15 देश बना। यह एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना है। सोवियत संघ का विघटन 1991 हुआ और उसके बाद क्या हुआ, 15 देश बने। रूस भी उसी 15 में से है। अब है 1948 में नेपाल में पहला संविधान बना, ये नेपाल की बात हो रही है, जिसके अनुसार राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। नेपाल में राजा महेंद्र ने 1959 में नया संविधान लागू किया। कब? 1959 में। 1959 में नेपाल में पहली बार चुनाव हुआ, फिर बाद में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, आइए उसको देखते हैं। राजा महेंद्र ने 1962 में लोकतंत्र को क्या किया, समाप्त कर दिया। 59 में चुनाव करवाया था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। 1991 में नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुआ और जेपी कोइराला प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, नेपाल गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव हुए। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा था। आंग सान सूकी म्यांमार की नेत्री है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इनको सैनिक शासक ने बहुत परेशान किया वहाँ म्यांमार की। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 में। वर्तमान में 195 देश आपको संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आइए इस सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। महासभा में सभी देश को एक एक वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। अब बचे 10 आपको अस्थायी सदस्य। इनका क्या कंडीशन है? तो 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा की जाती है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, अस्थायी तो मात्र 5 ही रहते हैं। ये अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा कोई भी अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के किसी निर्णय को रोक सकता है। अगर मान लीजिए कोई अगर निर्णय लिया जा रहा है और 5 अस्थायी सदस्य अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर देता है, तो वो निर्णय पास नहीं होता है। यही वीटो है। वीटो एक प्रकार का पावर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संख्या 54 है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यकारी इसके कौन होते हैं? महासचिव होते हैं। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। क्लियर है? चलिए, ये बदलते रहते हैं, अभी तत्काल में एंटोनियो गुटेरस है। अब आइए कहते हैं अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं, किताब के प्रश्नों को देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में, ये वैकल्पिक प्रश्न है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आपको इसमें कह रहा है सही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना? बिल्कुल होती है। तो ये सही है। उसमें लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है, बिल्कुल होता है। तो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। यही चौथा क्या है? लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश का शासन करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। यानी यह एक है जो लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको गो आंसर होगा। यही लोकतांत्रिक, यही एक टॉपिक है जो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। लोकतंत्र के बारे में ये सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इनमें से दूसरा प्रश्न, इनमें से किसे लोकतंत्र में विस्तार
लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। किससे? विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस पर प्रतिबंध या लोगों का संघर्ष। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? लोगों का संघर्ष। क्लियर है? चलिए आइए तीसरे प्रश्न को देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। और उसके बाद फ्रांस में 1789 ईस्वी क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी। तो तीसरा का है कि आपको ये है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करें। वाक्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो सके, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले, विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। तो इसमें उत्तर आपको हो जाएगा चौथा का ख, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करने वाले प्रश्न को। तो इसमें क्या है? क, लिच्छवी। अगर आप लिच्छवी को देखेंगे तो लिच्छवी का मिलान जब करेंगे तो इसका मिलान आपको 3, प्राचीन भारत के लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य, हमने पढ़ा भी था महत्वपूर्ण टॉपिक में। नेपाल आपका राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। उसके बाद आपका क्या है? पाकिस्तान क्या होगा? आपको सैनिक तानाशाही समाप्ति। घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी। इस तरह से इनका मिलान आपको होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 6, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं और क्या आपको उत्तर मिलता है, इसको देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को अन्य निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या पड़ता है? ऐसे देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था में जनता अपनी मर्जी से सरकार नहीं चुन सकती है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक की निरंकुशता क्या होती है? प्रबल होती है। जनता के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक शासन अपने विरोधियों को कुचल कर रख देता है। गैर लोकतांत्रिक शासन में मानवता क्या है? कराहती है। ऐसे शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, यानी बोलने का अधिकार। विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। उसके बाद आपको राजनीतिक गतिविधियों और उसमें शामिल होने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ये किस प्रश्न के में? यानी लोकतंत्र वाला सरकार जहाँ नहीं होता है वहाँ ये सारी समस्याएं होती है। आइए देखते हैं एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं? चीन, यहाँ साम्यवादी शासन है। म्यांमार, जो बर्मा पहले हुआ करता था, सैनिक शासन है। भूटान, राजतंत्रात्मक शासन है। उत्तर कोरिया, तानाशाही शासन है। अफगानिस्तान, साम्यवादी शासन है। ऐसे कई और देश हैं जहाँ आपको इस तरह के शासन व्यवस्था को देखने को मिल जाएगा। उत्तर कोरिया है, आपको वियतनाम है, ये सब बहुत सारे देश हैं। केवल 5 ही पूछा गया है तो इन लोगों का नाम लिखा गया है। देश ऐसे कई सारे हैं। अब देखिए, जब सेना, 8वां प्रश्न है, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं? आइए देखते हैं क्या है। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन जाती है। कौन से स्वतंत्रताएं भाई? तो मतदान करने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, कुछ लिखने या अखबार छापने का अधिकार, शासन के विरोध में कुछ कहने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार,
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार। ये सारे अधिकार क्या होते हैं? ये जब सैनिक शासन आ जाता है तब यह अधिकार छीन जाते हैं। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या है विशेषताएं? लोकतंत्र की समान विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। पहला, लोकतंत्र में ये था नहीं, लोकतंत्र में व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। दूसरा, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। उसके बाद लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। उसके बाद अगला, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। ये सारी स्वतंत्रताएं किसमें होती है? आपको लोकतांत्रिक देशों में। इसके बाद जो पाठ में आपको प्रश्न दिए गए हैं वो प्रोजेक्ट के प्रश्न हैं, उसको आपको स्वयं करना होगा। इस तरह से हमने आज के वीडियो में इस अध्याय 1 के सारे प्रश्नों को देखा। आपसे मैं फिर से कहूँगा कि आप पाठ को विस्तार से अवश्य पढ़ेंगे, ताकि ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें थोड़ा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके लिए और आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, अपने छात्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।